Mighty God. महान सामर्थ्य जीवित परमेश्वर, हम इस वक्त जब आपकी उपस्थिति में खड़े हैं, हमारा विश्वास है कि आप हमारे मध्य हैं, क्योंकि आपने हमें बुलाया है। पवित्र शास्त्र कहता है कि परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। प्रभु जी, इस समय जब हम आपकी उपस्थिति में खड़े हैं, आप स्वर्ग से अपने हाथों को बढ़ाएं, हमें छुए, स्पर्श करें, हमसे बातचीत करें, हमें तैयार करें प्रभु, ताकि हमारे जीवन से आपकी इच्छा पूरी हो। सारी महिमा आदर आपको देकर ये प्रार्थना आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्लीज बी सीटेड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आज की शाम मैं आपके बीच हूं, आपके शहर में हूं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं पास्टर विपिन के लिए कि उन्होंने ये निमंत्रण मुझे दिया, साथ ही प्रभु के तमाम योग्य सेवकों के लिए जिन्होंने इस कार्यक्रम को सुंदर और महत्वपूर्ण बनाने में अपनी सुंदर भूमिका निभाई, और अहमदनगर की कलीसिया को, हमारी जयपुर की कलीसिया की ओर से, उत्तर भारत की कलीसिया की ओर से आपको प्यार और सलाम मिले। इस समय जब हम परमेश्वर के वचन में मनन करने के लिए जा रहे हैं, व्यवस्था विवरण उसका 7 अध्याय और उसका 9 वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। व्यवस्था विवरण उसका 7 अध्याय और 9 पद। इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, वह विश्वास योग्य ईश्वर है। जो उससे प्रेम रखते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, वह उनके साथ 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता है और उन पर अपनी करुणा करता है। ये वो परमेश्वर है जिसने संसार को बनाया है, इस संसार को एक आकार दिया है, अस्तित्व दिया है। ये वो परमेश्वर है जो आपकी चिंता करता है, और तब भी जब हम विश्वास योग्य नहीं हैं, तब भी वो हमारे लिए विश्वास योग्य है। मनुष्य का जीवन इस पृथ्वी पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम परमेश्वर की सबसे सुंदर रचना है, और स्वयं परमेश्वर ने अपना आत्मा, अपना प्रकाशन हमारे अंदर दिया है। आप मूल्यवान हैं, क्योंकि आप परमेश्वर की समानता में रचे गए हैं। आप महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि स्वयं परमेश्वर ने आप पर चित्त लगाया है, अपना मन लगाया है। और यह परमेश्वर का वचन है कि वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा और कभी नहीं त्यागेगा। एक बार एक बड़ी सभा में परमेश्वर के एक दास प्रचार कर रहे थे कि मनुष्य परमेश्वर के बगैर नहीं रह सकता। A man cannot live without God। ये बात सत्य है, और आज हम इस बात को और गहराई से जानने का प्रयास करेंगे कि क्या वास्तव में एक मनुष्य परमेश्वर के बगैर रह सकता है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि मनुष्य परमेश्वर के बगैर नहीं रह सकता, तो याद रखिए, परमेश्वर भी मनुष्य के बगैर नहीं रह सकता। इसलिए अदन की वाटिका में जब उस दिन आदम और हव्वा ने पाप किया, यह कहानी उस दिन खत्म हो जानी चाहिए थी कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, मनुष्य को आशीष दी, उससे प्रेम किया, और फिर उस मनुष्य ने परमेश्वर के विरोध में पाप किया,
और फिर परमेश्वर ने अदन की वाटिका से अर्थात अपनी उपस्थिति से मनुष्य को निकाल दिया और कहानी खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल का अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि किस तरह वो परमेश्वर आज भी मेरे और आपके पीछे आता है। ये सारी कहानियां जो अंततः बाइबल के अंदर लिखी हैं, एक के बाद एक ये परमेश्वर की विश्वास योग्यता, उसके महान प्रेम का वर्णन है और ये इस बात की घोषणा है कि वो परमेश्वर मनुष्य के बगैर नहीं रहना चाहता। उसने कहा, जा कहीं तुम जाओगे मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। 5 सितंबर सन 2011 को मैं दिल्ली हवाई अड्डे से सिंगापुर के लिए उड़ान भरी। ये सिंगापुर एयरलाइंस है। ऐसा कहा जाता है, ऐसा लोग मानते हैं कि वर्ल्ड की सबसे सेफेस्ट एयरलाइन सिंगापुर एयरलाइंस है। मुझे सिंगापुर जाना था। रात लगभग 12-1 बजे हम जहाज में चढ़ गए। थोड़ी देर बाद मुझे नींद आ गई। तभी लगभग 3 या 4 बजे उस जहाज के अंदर बहुत जोर जोर से आवाजें आ रही थी, मानो कि चारों तरफ से कोई जहाज पर पत्थर मार रहा हो। सारे यात्री जग गए। जहाज के अंदर एक हड़कंप मच गया। लोग चीखने और चिल्लाने लगे। लोग घबरा रहे थे। ये बहुत तेज तेज आवाजें थी। पता नहीं कि कोई हेलस्ट्रॉम था उस स्थान पर, क्या था, लेकिन जहाज एक ऐसी परिस्थिति से निकल रहा था जहां बहुत साउंड हो रहा था। लोग रो रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। तभी पायलट की आवाज आई। उसने कहा, मेरे प्यारे पैसेंजर्स, वो इंग्लिश में बात कर रहा था लेकिन मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूं, आप बिल्कुल ना घबराएं। मैं एक अनुभवी पायलट हूं और मैं इस मार्ग पर पिछले 15 सालों से यात्रा कर रहा हूं और इस तरह की ये सर्कमस्टेंसेस होती रहती हैं। आप बिल्कुल रिलैक्स रहें। लेकिन तभी आवाज आती, धा। लोग और चीखने चिल्लाने लगते और तब पायलट फिर से कहता, आप बिल्कुल परेशान ना हो, बिल्कुल निराश ना हो। मैं एक अनुभवी पायलट हूं और मैं आपको इस परिस्थिति से निकालकर सुरक्षित सिंगापुर पहुंचाऊंगा। ऐसा लगभग 15 से 20 मिनट तक होता रहा। सारे यात्री डरे हुए थे। अंततः हम सही सलामत सिंगापुर पहुंच गए। मैंने पायलट को देखा और उसे दूर से थैंक यू बोला। जब मैं वापस मुड़ रहा था, परमेश्वर का आत्मा मुझसे बात करने लगा। उसने कहा कि मैं एक अनुभवी पायलट हूं। मुझे वो शब्द याद आने लगे कि मैं एक अनुभवी पायलट हूं और मैं निश्चित सुरक्षित आपको आपके स्थान तक पहुंचा दूंगा। पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, तुम्हारे पास एक विश्वास योग्य परमेश्वर है, एक जीवित परमेश्वर है, एक परमेश्वर जो निश्चित तुम्हारे जीवन की यात्रा में तुम्हारे साथ होगा और तुम्हें उस स्थान पर ले जाएगा जिसका वायदा उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किया है। What a mighty God we have. What a faithful God we have. आज हम उस परमेश्वर के बारे में मनन करेंगे। उस परमेश्वर के बारे में 3 महत्वपूर्ण बातें मैं आपके संग साझा करना चाहता हूं। अपनी जिंदगी में इन 3 बातों को हमेशा याद रखें, चाहे परिस्थितियां कैसी हो। सबसे पहली बात, परमेश्वर का वचन कहता है, ही इज ए लिविंग गॉड। वो एक जीवित परमेश्वर है। इस संसार में बड़े बड़े राजा, बुद्धिमान, यशस्वी लोग आए जिन्होंने संसार में राज्य किया। उनका प्रभाव, उनका क्षेत्र बड़ा था। लेकिन समय के साथ
वो इस संसार को छोड़कर चले गए। 6 नवंबर 1977 में एक ट्रेन दुर्घटना हुई और उसमें मेरे दादाजी का देहांत हो गया। जब मेरे पिताजी ने अपने पिता की डेड बॉडी को देखा, उत्तर प्रदेश में एक जगह है खुर्जा रेलवे स्टेशन, तो मेरे पिताजी डर गए क्योंकि उन्होंने अपने पिता की डेड बॉडी को, उस लाश को जमीन पर, रेलवे स्टेशन की जमीन पर रखे हुए देखा। एंड ही वाज क्राइंग, और उनकी आंखों में आंसू थे क्योंकि वो एक जवान व्यक्ति थे और उनके आगे एक प्रश्न था कि अब मेरे जीवन का क्या होगा, क्योंकि मेरे पिताजी अब मुझे संसार में छोड़कर चले गए हैं। लेकिन तभी उन्हें वो वचन याद आया जो मेरे दादाजी ने अपने बेटे को अर्थात मेरे पिताजी से कहा था कि अगर मैं संसार से चला जाऊं तो याद रखना, तुम्हारे समक्ष एक जीवित परमेश्वर है जो तुम्हारी सहायता करेगा, तुम्हारी अगुवाई करेगा। और आप जानते हैं, यही वचन, यही प्रकाशन मैंने अपनी दोनों बेटियों को सिखा दिया है कि तुम्हारे समक्ष एक जीवित परमेश्वर है, एक विश्वास योग्य परमेश्वर है जो तुम्हारे साथ सर्वदा बना रहेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, वो एक विश्वास योग्य, ही इज अ फेथफुल गॉड। मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है। दो दोस्त थे। एक जो दोस्त था उसका एक ग्रोसरी स्टोर था जिसमें सब प्रकार का राशन मिलता है, और जो दूसरा मित्र था वो गरीब था और वो घर घर जाता और मक्खन बेचता। 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम मक्खन बेचता। और वो अपने इस धनवान मित्र की दुकान पर आता और उसे 1 किलो मक्खन देता और उसके बदले में चीनी, चावल या जो कुछ उसे आवश्यक होता उसकी एक्सचेंज में, उसके बदले में ले लेता। और ये मित्रता और ये व्यापार कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन इस धनवान मित्र ने देखा कि उसका मित्र उसे जो मक्खन देकर गया है वो 1 किलो नहीं है, वो 900 ग्राम है, अर्थात उसमें 100 ग्राम की चोरी है। उसने सोचा कि कल मैं अपने मित्र से इस विषय पर बात करूंगा, क्योंकि वो एक विश्वास योग्य मित्र नहीं है, ना वो एक विश्वास योग्य बिजनेसमैन है और ना ही वो एक विश्वास योग्य मित्र है। दूसरे दिन जब उसका मित्र उसे मक्खन देने के लिए आया, उसने अपने मित्र से कहा, मेरे मित्र, तुम एक अच्छे विश्वास योग्य मित्र नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा ये मक्खन 900 ग्राम है, 1 किलो नहीं है। उसका ये गरीब मित्र निराश हो गया, दुखी हो गया और घबराने लगा। उसने अपने मित्र से कहा, मेरे मित्र, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं क्षमा चाहता हूं कि तुम्हें इस अनुभव से गुजरना पड़ा, लेकिन मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं कि मैं तुम्हारे समान एक धनवान बिजनेसमैन नहीं हूं, इसलिए मेरे पास एक अच्छा तराजू नहीं है जिससे मैं उस मक्खन को अच्छे से तोल पाऊं। तो मैंने क्या किया, मैंने तुम्हारी दी हुई चीनी के 1 किलो पैकेट को अपना बाट बनाया था। यह है संसार, यह है संसार। लेकिन बाइबल कहती है कि हमारे समक्ष एक विश्वास योग्य परमेश्वर है जो हमसे प्रेम करता है और वो हमें कभी धोखा नहीं देता। कई बार हम उसे धोखा देते हैं, लेकिन वो हमें कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता। और उस महान परमेश्वर के बारे में तीसरी और अनूठी बात, वो सर्व सामर्थी परमेश्वर है। ही इज ओमनीपोटेंट गॉड। न केवल वो एक जीवित परमेश्वर है और एक विश्वास योग्य परमेश्वर है, लेकिन वो एक सर्व सामर्थी परमेश्वर है। इस समय जब आप इस स्थान पर बैठे हैं, आप 1675 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रहे हैं। ये पृथ्वी 1675 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपनी धुरी पर घूम रही है, और न केवल इतना, 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हम सूर्य का भी चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन हमें कोई झटका नहीं लगता।
हम बड़े आराम से अपने स्थान पर बैठे हैं। ये इसलिए है क्योंकि आपका परमेश्वर सर्व सामर्थी परमेश्वर है। चार्ली ड्यूक, नासा के एक महान साइंटिस्ट, जब वो चांद पर गए तो वो चांद पर चहलकदमी कर रहे थे और उन्होंने पृथ्वी को देखा और उन्होंने अपने घुटने टिकाए और अपने हाथों को उठाया और कहा, यह केवल परमेश्वर कर सकता है कि इतनी विराट सृष्टि, ये पृथ्वी हवा में खड़ी हुई है। इसलिए बाइबल कहती है, परमेश्वर कहता है, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? इतना सामर्थी परमेश्वर है और वो परमेश्वर आपके साथ है और वो परमेश्वर आपकी चिंता करता है। क्या मनुष्य उस परमेश्वर के बगैर रह सकता है? Can a man live without God? आइए हम पवित्र शास्त्र बाइबल की तरफ चलें। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और उसके 8 और 9 पद को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से कहा, तू कहां है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द सुनकर डर गया था, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। बाइबल कहती है कि जब परमेश्वर ने संसार को बनाया तब सब कुछ अच्छा था। न केवल इतना, लेकिन परमेश्वर ने कहा अच्छा है। God said it's good। ये परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा था। और यही यहोवा परमेश्वर आदम और हव्वा से प्रत्येक दिन मिलने के लिए अदन की वाटिका में आते थे। मैं जब कई दिनों की यात्रा के बाद अपने घर पहुंचता हूं तो मेरी दोनों बेटियां, एक बेटी जिसकी उम्र 13 साल है, आर्निका, और दूसरी बेटी जिसकी उम्र 10 साल है, आरविका, वो बड़ी खुश होती है, बड़ी आनंदित होती है, क्योंकि मैं 3 दिन बाद लौटा हूं और वो मुझे पकड़ लेती है और मुझे यहां प्यार करती है और वो मेरे जेब में हाथ डालकर पूछती है, आप मेरे लिए क्या लेकर आए हैं? ये बड़ा आनंददायक है, ये बड़ा सुंदर है। बाइबल कहती है कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर और उसकी सृष्टि के बीच जो आनंद है, परमेश्वर अदन की वाटिका में आदम और हव्वा से मिलने के लिए आते थे। सब कुछ अच्छा था। वो बैठकर शायद बातें करते हो, परमेश्वर उनसे बात करता हो, आज का दिन तुम्हारा कैसा रहा, आज तुमने क्या क्या किया। लेकिन एक दिन क्या हुआ? एक दिन यही परमेश्वर जब आदम और हव्वा से मिलने के लिए आया, बाइबल कहती है कि वो परमेश्वर की उपस्थिति से छिप गए और डरने लगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने पाप किया। उन्होंने पाप किया। मेरे प्रियो, आज की शाम मैं अपने संदेश में 2 मुख्य सिद्धांत आपके बीच में लाना चाहता हूं, जिन्हें आप हमेशा याद रखें। पहली बात, उस परमेश्वर के बारे में मनन करें, चिंतन करें, उस परमेश्वर के बारे में जो विराट है, अगम्य है, सनातन है, पवित्र है, सामर्थी है। बाइबल कहती है उसने कहा और ये पृथ्वी और संसार अस्तित्व में आ गया। इतना सामर्थी परमेश्वर है। परमेश्वर के बारे में सोचें, थिंक अबाउट गॉड। उस परमेश्वर के बारे में बातचीत करें। वचन कहता है उसने कहा उजियाला हो और उजियाला हो गया। ये सूर्य के बारे में नहीं है। अभी तक परमेश्वर ने सूर्य नहीं बनाया। उत्पत्ति की पुस्तक जब पहला वचन आप पढ़ते हैं, वहां लिखा है लेट देयर बी लाइट, और प्रकाश हो, और प्रकाश हो गया। ये सूर्य के बारे में नहीं है, क्योंकि सूर्य को परमेश्वर ने चौथे दिन बनाया। अगर आप विज्ञान के छात्र हैं तो आप जानेंगे संसार में जो सबसे गतिमान स्थिति है वो प्रकाश की है, लाइट की।
ये प्रकाश कैसे अस्तित्व में आया? 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, प्रति सेकंड की रफ्तार से यह प्रकाश चल सकता है। 8 मिनट 24 सेकंड में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आ जाता है, जो कि लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। इतनी विशाल दूरी को मात्र 8 मिनट और 24 सेकंड में यह सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच जाता है। यह परमेश्वर के बारे में, महान परमेश्वर जिसने समुद्रों को बनाया, जिसने संसार को बनाया, जिसने तारे, नक्षत्र, ग्रह, नक्षत्र बनाए, सब कुछ जो आप देख सकते हैं। और यहीं से मेरे जीवन की शुरुआत हुई। जब मैं लगभग 14 साल का था, मेरे मन में परमेश्वर के प्रति, उस परमेश्वर को जानने के प्रति उत्सुकता थी। परमेश्वर कौन है, हम उसे कैसे जान सकते हैं? बाइबल कहती है कि परमेश्वर सत्य है। भारतीय दर्शन शास्त्र कहता है ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, केवल परमेश्वर ही सत्य है। उस परमेश्वर को हम कैसे जानेंगे? वो परमेश्वर जिसने संसार को बनाया, उसके बारे में सोचिए। चलते फिरते, उठते बैठते उसके बारे में कल्पना कीजिए। मैं घंटों घंटों और घंटों उस परमेश्वर के बारे में सोचता रहता हूं। बाइबल कहती है उस परमेश्वर ने स्वर्ग से दृष्टि की और देखा कि क्या कोई है जो मुझे जानना चाहता है। Is there anyone who is seeking me? आज सुबह जब मैं चर्च में बता रहा था कि मैं मुख्यतः आगरा शहर से रहने वाला हूं, और आगरा जो शहर है वो ताजमहल के लिए प्रसिद्ध है। लोग उसे देखने आते हैं, लोग ताजमहल को देखकर चले जाते हैं। लेकिन ठीक ताजमहल के बाहर एक पुस्तक है जिसकी कीमत 100 रुपए है, और उसकी में लिखा है आइए ताजमहल को जाने। लेकिन जो उस पुस्तक को खरीदता है, पढ़ता है, वो ताजमहल के बारे में जान सकता है कि ताजमहल को बनने में कितने साल लगे, इसमें कितने प्रकार के पत्थरों का इस्तेमाल हुआ, इसको बनाने के लिए कितने लोगों ने मेहनत की, इत्यादि। ये सारी बातें ऑल अबाउट ताजमहल। अगर आप परमेश्वर को जानना चाहते हैं, आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें। आप निश्चित ही उस परमेश्वर को जान पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप उसे जानें। हमारा सवाल है क्या मनुष्य परमेश्वर के बगैर रह सकता है? लेकिन इससे पहले कि हम उस मनुष्य की उस परिस्थिति के बारे में बात करें, हमें परमेश्वर के बारे में बात करना पड़ेगा। हमें परमेश्वर के बारे में बातचीत करनी पड़ेगी। वो जीवन का स्रोत है, सब भलाइयों का स्रोत है। जब मैंने अपने जीवन में पहली बार समुद्र देखा था, तो मैं 5 मिनट तक सोचता रहा कि वो विराट परमेश्वर, उसने इतने विराट समुद्र को कैसे बनाया। और बाइबल कहती है कि उसने उसकी हदों को ठहराया, ये तुम्हारी हदें हैं। जब मैं आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को देखता हूं, तो मैं सोचता हूं कैसे और किसने इसे बनाया। मुझे याद है जब मैं छोटा बच्चा था, तो मैं गुलाब के फूल को लेकर सोचता रहता था कि इसके अंदर ये इतनी मीठी खुशबू कैसे आई। अब जानते हैं, इस समय जब आप मुझे देख रहे हैं और मैं आपको देख रहा हूं, आपकी आंखें 70 लाख रंगों को देख सकती हैं। 70 लाख रंगों में आप भेद कर सकते हैं। ठीक इसी समय जब आप पीला देख रहे हैं, आप सफेद भी देख सकते हैं, आप लाल भी देख सकते हैं, आप काला भी देख सकते हैं। 70 लाख रंगों को आप एक साथ देख सकते हैं। आपके हाथों में जो मोबाइल है, उसमें 20 मेगापिक्सल है, लेकिन जो आपकी आंखों में है वो 576 मेगापिक्सल है। यह है परमेश्वर के बारे में, यह है परमेश्वर। इसी समय जब आप अपनी कुर्सी पर बैठे हैं, आपके शरीर के अंदर 13 फंक्शन काम कर रहे हैं। अगर यहाँ कोई मेडिकल डॉक्टर है तो इस बात को जानता है। आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका न्यूरो सिस्टम, आपका लिम्फेटिक सिस्टम, आपका स्केलेटन सिस्टम, आपकी सारी धमनियां, लगभग 13 सिस्टम जिसके अंदर हजारों लाखों सेल्स हैं, वो एक साथ काम कर रहे हैं। यह है परमेश्वर, यह है परमेश्वर। अब मौसम बदल रहा है,
कुछ दिनों पहले ठंडा था, अभी गर्मी आ रही है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है। इसलिए क्योंकि आप जब किसान खेती करेंगे तो उनकी फसलों को पकने के लिए सही प्रकाश, सही तापमान चाहिए। सही तापमान। जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है तो प्रकाश संश्लेषण अर्थात फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, अगर आप में से कोई साइंस के छात्र तो इस बात को जानते हैं। पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश को लेकर ऑक्सीजन बनाते हैं या ग्लूकोज बनाते हैं, या जो फल फ्रूट्स होते हैं वो बनते हैं। अगर ये सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर ना आए तो ये सारी पृथ्वी ठंडी हो जाएगी और हम सब लोग ठंड से मर जाएंगे। और ना केवल इतना, लेकिन सूर्य के प्रकाश की ना होने की वजह से प्रकाश संश्लेषण की विधि अर्थात फोटोसिंथेसिस प्रोसेस खत्म हो जाएगा और पेड़ पौधे ऑक्सीजन देना बंद कर देंगे। यह है परमेश्वर जो आपकी चिंता करता है। इससे पहले कि ये बातें आपके मन में जन्म लें, इन बातों के बारे में आप सोचें, परमेश्वर उसे कर ही देता है। आप उसे नहीं कहते कि अब ऐसा होना चाहिए, उसे मालूम है कि उसे क्या करना है। दूसरी ओर मनुष्य, हम मनुष्य के बारे में बात करें। अब हम मनुष्य के बारे में बातचीत करें। मनुष्य कैसा है? बाइबल कहती है कि जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था तब सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके बाद जब पाप इस संसार में आ गया अनाज्ञाकारिता के द्वारा, तो वचन कहता है कि उसी परमेश्वर ने जो दयालु है, प्रेमी है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, बाइबल कहती है कि उनको अदन की वाटिका से निकाल दिया। अदन की वाटिका का मतलब केवल एक बागीचे से नहीं। इट्स नॉट ओनली अबाउट अ प्लेस, बट इट्स अबाउट द प्रेजेंस ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में। अगर आप यशाया नबी उसका 6वां अध्याय पढ़ें तो वहां लिखा है कि परमेश्वर पवित्र है और परमेश्वर जब अपने सिंहासन पर विराजमान है तो उसके सामने स्वर्गदूत है, सराफीम स्वर्गदूत, और उन स्वर्गदूतों ने अपनी आंखें परमेश्वर की उपस्थिति में बंद कर रखी हैं और वो कह रहे हैं पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा, पवित्र पवित्र पवित्र। अदन की वाटिका से आदम और हव्वा को क्यों जाना पड़ा? क्योंकि कोई भी पाप, बुराई, झूठ, दुष्टता परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ी नहीं रह सकती। चाहे वो कोई हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे स्वर्गदूत हो, उनको परमेश्वर की उपस्थिति से पीछे हटना पड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर इतना पवित्र परमेश्वर है कि परमेश्वर ने मूसा से कहा कि अगर कोई मनुष्य मुझे देख ले तो वो मर जाएगा। इतना विराट। और बाइबल कहती है कि अदन की वाटिका से आदम और हव्वा को अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति से आदम और हव्वा को हटना पड़ा। यह बात अलग है कि बाद में उस परमेश्वर ने उनके लिए एक बड़ी योजना बनाई और वो खुद इस स्थान पर आ गया। लेकिन हम बात करें मनुष्य की परिस्थिति के बारे में। हम मनुष्य की परिस्थिति के बारे में मनन करेंगे। मैं प्रत्येक दिन जब सुबह उठता हूं, मैं अखबार पढ़ता हूं। एक छोटी प्रार्थना के बाद, परमेश्वर के वचन पर मनन करने के बाद, मैं पूरा अखबार बड़े ध्यान से पढ़ता हूं और मैं बड़े ध्यान से देखता हूं कि कल रात अर्थात कल रात और कल दिन में हमारे देश, हमारे समाज और हमारे संसार में क्या क्या हुआ। बाइबल कहती है सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। चाहे आप किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भाषा, किसी भी कुल क्षेत्र के हो, बाइबल कहती है कि हम सब ने पाप किया। भारतीय दर्शन शास्त्र भी इस बात को कहता है, पापम पापात्मा पाप कर्मा पाप संभा त्राहिमाम पुनरक्षाम सर्व पाप हरे हरे। हम सब पापी हैं। श्री डोंगरे जी महाराज ने भागवत रहस्य में लिखा, मन, वचन और कर्म से हर एक प्राणी पापी है। आगे वो लिखते हैं कि वो मनुष्य जो बीड़ी
बीड़ी और सिगरेट नहीं छोड़ सकता, वो पाप कैसे छोड़ेगा? इसके लिए उसे परमेश्वर की सहायता की आवश्यकता है। केवल परमेश्वर ही इस परिस्थिति में मनुष्य की सहायता कर सकता है। संत तुलसीदास जी ने कहा, तुलसी याजक आए कि कौन भयो समृत, कंचन पे कुंचन किन्ना पसारो हाथ। इस संसार में कौन ऐसा हुआ जिसने झूठ नहीं बोला? तुलसी याजक आए कि इस जग में आकर कौन ऐसा हुआ? तुलसी याजक आए कि कौन भयो समृत, कंचन पे कुंचन किन्ना पसारो हाथ। किसने पैसे के ऊपर या व्यभिचार के ऊपर हाथ या झपटा नहीं डाला? किसने दुष्टता नहीं की? किसने कुदृष्टि नहीं की? एक दिन सुबह का मैं अखबार पढ़ रहा था, हमारे शहर के एक बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर ने पिछली रात अपने आप को गोली मार ली और एक बड़ा सा आर्टिकल उस पेपर में आया था। हम सब हैरान हो गए कि इतने सीनियर पुलिस ऑफिसर ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से अपने आप को गोली क्यों मार ली। जब मैंने उस पूरे संदेश को पढ़ा तो समझ में आया, इससे पहले कि उन्होंने अपने आप को गोली मारी, उन्होंने एक पत्र लिखा अपनी पत्नी के नाम। उस पत्र में लिखा था, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मुझे तुम्हारी चिंता है, लेकिन मैं इस संसार को छोड़कर जा रहा हूं क्योंकि तुम्हारे अलावा मेरी 2 और पत्नियां हैं और अब वो मुझ पर दबाव डाल रही हैं कि मैं तुमको छोड़ दूं और उनसे विवाह करूं। मैं फंस गया हूं और अब मैं जीवन का अंत कर रहा हूं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मनुष्य बाहर से सुंदर दिखाई देता है, लेकिन बाइबल कहती है उस मार्ग में अंधियारा है, उसमें मृत्यु है। इतना ही नहीं, मैं मर्लिन मैंड्रो के बारे में अध्ययन कर रहा था। एक फिल्म अभिनेत्री, अमेरिका की बहुत ही प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध अभिनेत्री मर्लिन मैंड्रो अपने समय की एक खूबसूरत अदाकारा, एक सफल अभिनेत्री, एक धनवान अभिनेत्री। अमेरिका के राष्ट्रपति ने मर्लिन मैंड्रो को एक बड़ी ही सभा में चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया। वहां हजारों लोग मर्लिन मैंड्रो को देखने के लिए आए थे। ऐसा कहा जाता है कि उस समय के नौजवान मर्लिन मैंड्रो का फोटोग्राफ अपनी जेब में रखा करते थे। वो एक सुंदर, सफल और धनवान अदाकारा थी। कुछ दिनों के बाद उसे ऐसे ही एक दूसरे कार्यक्रम में जाना था। उसके ऑफिसर्स, उसके लोग उसे लेने के लिए कमरे पर पहुंचे। दरवाजा खटखटाया गया। मैडम आप तैयार हैं? अंदर से कोई आवाज नहीं आई। लोगों ने दरवाजा खटखटाया, आवाज नहीं आई। लोगों को शक हुआ, अंततः दरवाजा तोड़कर अंदर जाया गया और देखा गया कि वहां पर मर्लिन मैंड्रो मरी हुई। इससे पहले कि वो संसार को छोड़कर जाए, उसने भी एक पत्र लिखा। उसने कहा, मेरे पास पैसा है, मेरे पास ताकत है, सब कुछ है, लेकिन मेरे पास शांति नहीं। आई डोंट हैव पीस। आप जानते हैं इस शांति का स्रोत कौन है? स्वयं परमेश्वर, उसका पुत्र प्रभु यीशु। इसलिए दर्शन शास्त्र कहता है, स्वयंभू सृष्टिकर्ता प्रजापति यगा यज्ञम तद्रक्तम परमात्रम पुण्यदान बलियागरम सर्व पाप परिहरो रक्त प्रक्षणम आवश्यम। समस्त मानव जाति के जो पाप है वो केवल परमेश्वर के पुत्र अर्थात यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही साफ हो सकते हैं। उसके लहू के द्वारा ही हमें वो जीवन मिल सकता है। उस लहू के द्वारा ही हम उस अस्तित्व में वापस जा सकते हैं। एक मां अपने बच्चे से प्रेम करती है। आज मैं सुबह भी इस बात पर मनन कर रहा था। क्यों? आप सब यहां पर समझदार लोग बैठे हैं। आप जानते हैं
जब एक मां बच्चे को जन्म देती है, निश्चित ही एक पीड़ा और कष्ट की स्थिति है। एक जीवन को जीवन देने के लिए उसे स्वयं मृत्यु की समानता में होकर जाना होता है, उस पीड़ा को चखना होता है। She has to shed blood, उसे अपना लहू बहाकर उस जीवन को जीवन देना होता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर का प्रेम इस मां से भी गहरा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि मां अपने बच्चे को प्रेम करती है। मेरी पत्नी यहां है और वो निश्चित अपनी दोनों बेटियों को बहुत प्रेम करती है, लेकिन परमेश्वर के प्रेम का कोई पैमाना नहीं है। हम परमेश्वर के प्रेम को नाप नहीं सकते। ये अतुलनीय, अवर्णनीय है। और इतना महान प्रेम कि बाइबल कहती है कि उसने स्वर्ग के सिंहासन को छोड़ा और पृथ्वी पर आ गया। आज जब हम इस बारे में मनन कर रहे हैं कि क्या एक मनुष्य परमेश्वर के बगैर रह सकता है, जब एक मां के गर्भ में एक बच्चा होता है, तो अगर यहां पर कोई डॉक्टर है तो उस चीज को जानते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा, मुझे नहीं मालूम आपकी स्थानीय भाषा में उसे क्या कहते हैं, लेकिन उसे हिंदी में नाड़ी भी कहा जाता है, उसके द्वारा मां और बच्चे के अंदर एक संपर्क रहता है। और जो कुछ मां खाती है, पीती है, उसके द्वारा उस बच्चे तक न्यूट्रिशंस पहुंचता है, विटामिन्स पहुंचते हैं, प्रोटीन पहुंचता है, ऑक्सीजनेटेड उसमें ऑक्सीजन पहुंचती है। ये बड़ी अद्भुत प्रक्रिया है। और धीरे धीरे वो जो बच्चा है वो मां के गर्भ में बड़ा होता जाता है, क्योंकि निश्चित निरंतर उस मां का पोषण उस बच्चे तक पहुंचता है। कल्पना कीजिए, अगर उस स्थान पर वो अम्बिलिकल कॉर्ड ना हो तो क्या उस बच्चे तक वो सारे रिसोर्स, सारे विटामिन्स, सारा प्रोटीन पहुंच पाएगा? Can a fetus live without mother? क्या एक fetus, एक जो बच्चा मां के गर्भ में है, वो मां के बगैर रह सकता है? नहीं रह सकता। कितना जरूरी है, कितना अद्भुत है। मैं आपसे बात कर रहा था अपनी हवाई यात्रा के बारे में। जब 39,000 फीट की ऊंचाई पर जब 930 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक जहाज आगे बढ़ता है, तो पृथ्वी से जो एटीसी कंट्रोल है वो लगातार उस जहाज के संपर्क में रहता है और उसको हेवी रेडियो वाइब्रेशंस भेजता है, लगातार संपर्क के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी भेजता है। अगर ये फ्रीक्वेंसी टूट जाए तो ये जहाज नहीं उतर पाएगा, उसके लिए असंभव हो जाएगा। मेरे प्रियो, अगर आसमान में उड़ते हुए जहाज के लिए पृथ्वी पर बैठा वो रेडियो कंट्रोलर जरूरी है, तो पृथ्वी पर चलने वाले इंसान के लिए स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर की आवाज और उसका वचन कितना जरूरी होगा, कितना जरूरी होगा। यही हमें जानना है, यही हमें समझना है। पवित्र शास्त्र बाइबल में एक घटना, एक कहानी है उड़ाऊ पुत्र के बारे में। लूका उसका 15 अध्याय, हम सब जानते हैं उस कहानी में। एक दिन वो जवान लड़का अपने पिताजी के पास में आया और उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मैंने अब आपकी बहुत सेवा कर ली है, अब मैं एक स्वतंत्र जीवन जीना चाहता हूं। I want to live my life without you. मैं आपके बगैर जीवन जीना चाहता हूं। और हम जानते हैं क्या हुआ। उसके पिता ने उसे उसका हिस्सा दे दिया और वो अपना हिस्सा लेकर दूर, बहुत दूर चला गया। थोड़े दिन बाद उसका सारा धन समाप्त हो गया, सारा धन समाप्त हो गया। उसे अपने प्राण और अपने जीवन की रक्षा के लिए एक नौकरी ढूंढने की भी जरूरत पड़ी और वो कहां गया? सुअरों के बाड़े में। बाइबल कहती है कि अभी कुछ ही दिन नहीं हुए थे,
उसने अपने मन में विचार किया कि मैं अपने पिता के घर में कितना अच्छा था, मेरे पिता के घर में खाने और रहने का कितना सुंदर प्रबंध था, लेकिन यहां मैं मर रहा हूं। तब जानते उसने क्या कहा? उसने कहा मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे दो बातें कहूंगा कि मैंने तेरे और स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर के विरोध में पाप किया है। प्रिय भाइयों और बहनों, ये पाप न केवल आपको परमेश्वर से दूर करता है, लेकिन ये पाप एक भाई को भाई से दूर कर देता है। ये पाप समाज को समाज से दूर कर देता है। ये पाप परिवारों को तोड़ देता है। ये पाप भाई भाई को, बहन बहन को और पति पत्नी को तोड़ देता है। हमारे राजस्थान विवाह जो गवर्नमेंट की जो काउंसलिंग रिपोर्ट आती है, उसके अनुसार 40,000 डिवोर्स केसेस। एक बार जब मैं उस एनालिसिस को देख रहा था, लगभग 40,000 डिवोर्स केसेस, परिवार टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। ये सब कुछ क्यों है? ये सब कुछ इसलिए है क्योंकि पाप इस संसार में अपना बड़ा रूप ले चुका है और ये पाप एक दिन सब कुछ नष्ट कर देगा, सब कुछ खत्म कर देगा। लेकिन याद रखिए, अभी भी मेरे और आपके पास एक जीवित, विश्वास योग्य और एक सामर्थी परमेश्वर है। अभी भी वो परमेश्वर मेरे और जीवन में और आपके जीवन में एक नई आशा, एक नई उम्मीद को ला सकता है। हमें इसे समझना होगा, हमें इसे जानना होगा, हमें इस पर मनन करना होगा। मुझे याद है जब मैं बॉम्बे एक बार गया तो वहां पर मेरे एक मित्र ने मुझे राजेश खन्ना जी का बंगला दिखाया जिसका नाम आशीर्वाद है। अब वो बंगला नहीं है। और तब जब मैं उस बंगले को देख रहा था, वो बड़ा सुंदर, बड़ा आलीशान बंगला था और मैं सोच रहा था कि राजेश खन्ना जी ने इस बंगले को बनाने के लिए कितनी मेहनत की होगी, कितनी मेहनत की होगी। दिन रात उन्होंने इसको तैयार करने के लिए, इसको बनाने के लिए, कितना पैसा कमाने के लिए कितनी मेहनत की होगी। लेकिन जब वो संसार से चले गए, आप जानते हैं क्या हुआ? उस बंगले के ऊपर कोर्ट केस हो गया। 2-3 पक्ष लोग उस बंगले के लिए लड़ाई करने लगे और अंततः वो बंगला बेच दिया गया और तोड़ दिया गया। हमें याद रखना होगा, मनुष्य जो कुछ इस पृथ्वी पर करेगा वो एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन जो कुछ परमेश्वर बनाएगा वो युगानुयुग स्थिर रहेगा। हम किस मार्ग पर चल रहे हैं? राजा सुलेमान कहते हैं कि मनुष्य को लगता है कि उस मार्ग में जीवन है, लेकिन उस मार्ग के अंत में उसे मृत्यु मिलती है। आज जब हम इस स्थान पर बैठे हैं, हम इस स्थान पर बैठे मनन और चिंतन करें, सोचें, अपने जीवन के बारे में सोचें। पिछले दिनों मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, उनकी मृत्यु हो गई। मैं उस समय अमेरिका में था और उनका मैसेज मेरे पास में आया। वो प्रभु को नहीं जानते थे। मैं उन्हें लगातार प्रभु के बारे में समझाता और सिखाता रहता था, परंतु वो राजनीति में थे और बहुत ज्यादा व्यस्त रहते थे और उनके पास परमेश्वर के लिए समय नहीं था। जब कभी वो मेरे सामने बैठते, मैं उन्हें परमेश्वर के बारे में बताता, उनके लिए प्रार्थना करता, सब कुछ अच्छा था। लेकिन जब मैं अमेरिका में था, उनका मेरे पास मैसेज आया फोन पर। उन्होंने कहा सब कुछ खत्म हो गया, एवरीथिंग इज फिनिश्ड। मैंने पूछा क्या हुआ? उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने मुझे लास्ट स्टेज का कैंसर बताया है और कहा है आप कितना भी इलाज करा लीजिए, आप अंततः 6 महीने बाद इस संसार को छोड़कर चले जाएंगे। और अब मैं डर रहा हूं, अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए? मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि जवान अपनी जवानी के दिनों में ही अपने सृजनहार परमेश्वर को याद रखना है। जब आप जवान हैं, आप देख सकते हैं, चल सकते हैं, आप स्वस्थ हैं, आप उस परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, आप उसके लिए गीत गा सकते हैं, आप उसकी प्रशंसा कर सकते हैं, आप उसके निकट आ सकते हैं।
दाऊद कहता है, क्या मेरी हड्डियां कब्र में जाकर तेरी महिमा करेंगी? मेरे प्रियो, आज जब मैं अपने संदेश को आपके सामने लाना चाहता हूं, इन दो बातों पर मनन कीजिए, चिंतन कीजिए, उस परमेश्वर के महान प्रेम के बारे में सोचिए और अपने बारे में चिंतन कीजिए, मनन कीजिए कि आप और मैं वास्तव में कैसा जीवन जी रहे हैं। क्या यह जीवन परमेश्वर को ग्रहण योग्य है? क्या एक दिन मैं उस परमेश्वर के सामने खड़ा होकर कह सकूंगा कि परमेश्वर, मैंने इस पृथ्वी पर आपकी इच्छा के अनुसार जीवन जिया है? यीशु ने कहा, फादर, आई हैव ब्रॉट द ग्लोरी टू यू बाय फिनिशिंग द वर्क यू गेव मी टू डू। मैंने उस काम को पूरा करके तेरी महिमा की है। क्या मैं और आप इस बात को परमेश्वर के सामने कह सकते हैं कि पिता, इस पृथ्वी पर मैंने तेरी महिमा की है? एक ऐसा जीवन जिसमें तू मेरे साथ था। मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि वो जब जीवित है तो उसके उद्धार का अनुभव करे। भारतीय दर्शन शास्त्र कहता है, न योगेन न सांख्यन कर्मणा न विधाया ब्रह्म एकच मोक्ष विद्यते से दाई नाने था। परमेश्वर के साथ वो संबंध न योगा करने से, न दान देने से, न दाने न स्नाने, न नहाने से। महाभारत के युद्ध में अर्जुन जब कृष्ण के पास में आए तो उन्होंने एक सवाल कृष्ण से पूछा कि अब सब कुछ हो गया, लेकिन एक बड़ा सवाल मेरे सामने है कि मेरा मोक्ष, मेरा उद्धार कैसे होगा? मेरे प्रियो, आज की शाम दो महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने हैं। मोक्ष क्या है और यह आपको कैसे मिलेगा? मोक्ष परमेश्वर की उपस्थिति है, उस परमेश्वर के साथ उपस्थिति। अदन की वाटिका में जब आदम और हव्वा परमेश्वर के साथ रहते थे, दे वर सेव्ड। मोक्ष का मतलब है उस परमेश्वर के साथ एकीकरण, एकत्व। जब आप परमेश्वर के साथ हैं, जिस तरह इस समय आपके अंदर श्वास है, आप श्वास ले रहे हैं, आपके अंदर एक आत्मा है। जैसे ही ये आत्मा आपके शरीर को छोड़ती है, ये 5.5-6 फुट का शरीर जमीन में गिर जाता है और लोग कहते हैं ये व्यक्ति मर गया, क्योंकि आत्मा उसके शरीर में से निकल चुकी है। ठीक इसी तरह उद्धार अर्थात साल्वेशन मरने के बाद नहीं है, जीते जी आप उस उद्धार को प्राप्त करते हैं, उस संबंध को प्राप्त करते हैं। मोक्ष उस परमेश्वर के साथ उस संबंध को कहा गया है। कृष्ण ने गीता उसके 18 अध्याय 62 श्लोक में अर्जुन को सलाह दी, तुम्हें शरणम गच्छम सर्वभावेन भारतनम तत्प्रसादनम प्रशस्ति शाश्वतम। अर्जुन, तुम्हें उस परमेश्वर के पास जाना होगा जिसकी दया से, जिसके अनुग्रह से तुम्हारे पाप क्षमा होंगे और तुम उस मोक्ष को अर्थात उस जीवन को प्राप्त कर लोगे। तुम्हें उस परमेश्वर के पास जाना होगा। उस जवान लड़के ने कहा, अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा, अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और कहूंगा, हे पिता, मैंने तेरी दृष्टि में पाप किया है, मुझे क्षमा कर दे। पृथ्वी पर हमारा जीवन शायद 60 या 70 साल का हो सकता है, लेकिन एक दिन हमें यह देह छोड़नी होगी, हमें यह संसार छोड़ना होगा। तब हम कहां होंगे? मैं उस अनंत के बारे में मनन करता हूं, उस अनंत के बारे में चिंतन करता हूं। मेरी ऐसी एक सभा के दौरान बॉम्बे में मुझे अवसर मिला कि मैं वहां पर जो होटल है, सबसे बड़ा होटल है ताजमहल, उसमें जाकर रुकूं। और जब मैं 3 दिन की सभा के बाद जा रहा था, तो जब मैंने दरवाजा बंद किया और मैं आगे बढ़ गया, तो मेरे मन में आया कि मुझे नहीं मालूम कि मैं अब इस सुंदर कक्ष में, इस रूम में दोबारा जा सकूंगा या नहीं जा सकूंगा, क्योंकि उसका समय समाप्त हो गया है, उसकी लिमिट खत्म हो चुकी है। 3 दिन 12 बजे के बाद अब आप वहां नहीं जा सकते। अगर आपको वहां जाना है उसके लिए आपको अधिक पैसे लगेंगे। तो मैंने सोचा अभी भी मेरे पास चाबी है, क्यों ना मैं इसे एक बार खोलकर देख लूं,
और कुछ फोटोग्राफ्स ले लेता हूं। जब मैं ये सब कर ही रहा था, परमेश्वर का आत्मा मुझसे बात करने लगा, तुम ये मनुष्य के बनाए हुए हाथों को देखकर, ये मनुष्य के हाथों से बनाए हुए देखकर, चीजों को देखकर क्या ये सुंदर है, ये भव्य है? मैं वो परमेश्वर हूं जिसने तुम्हारे लिए अनंत काल के लिए इससे भी सुंदर और बेहतर एक स्थान तैयार किया है। और आप जानते हैं, वहां रहने के लिए आपको कोई पैसा नहीं देना होगा। आप जानते हैं, 12 बजे के बाद आपको उस स्थान से कोई कभी नहीं निकालेगा, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से आपके और मेरे लिए एक उपहार है। इसलिए नहीं कि हमने अच्छे काम किए हैं, ये इसलिए है क्योंकि परमेश्वर की दया है, उसने हमारे अपराधों को क्षमा किया है। मेरे प्रियो, मैं अपना एक स्वप्न बताकर आपको समापन की ओर ले जाना चाहता हूं। एक बार मैं एक ट्रेन यात्रा में था और रात को लगभग 2:30 या 3 बजे मैं एक सपना देख रहा था। मैं उस सपने को कभी भूल नहीं सकता। मैंने देखा कि मेरी दोनों बेटियां आर्निका और आर्विका, उस समय वो छोटी थी। ये सपना लगभग 5 साल पुराना है। वो छोटी छोटी लड़कियां, एक जंगल सी जगह है और वहां से एक रास्ता निकल रहा है, एक सड़क निकल रही है और वो वहां पर एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़ी हुई है और वहां से ट्रक निकल रहे हैं और मेरी दोनों बेटियां उस सड़क को पार करना चाहती हैं। उनके कपड़े फटे हैं, उनके चेहरे पर मिट्टी लगी है और उनके बाल गंदे हैं और ऐसा लग रहा है स्वप्न के अनुसार कि उन्होंने कई दिनों तक खाना नहीं खाया है। रात को 3 बजे चलती हुई ट्रेन में मैं हड़बड़ा कर उठ गया। मैंने समय देखा, लगभग 3 बज रहा है। मैंने अपने आप को देखा कि मैं कहां हूं। मैं देखा मैं एक ट्रेन में हूं और एक स्वप्न देख रहा हूं। मुझे लगा अब सब ठीक होगा, क्योंकि ये तो एक स्वप्न था। लेकिन सुबह मैंने अपनी पत्नी को फोन किया, पूछा आर्निका और आर्विका कैसी हैं? मेरी वाइफ ने कहा वो बिल्कुल ठीक है, आप चिंता ना करें। लेकिन उस स्वप्न के द्वारा परमेश्वर मुझसे लगातार बात करता रहा, क्योंकि मैंने अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को स्वप्न में उस कठिन अवस्था में देखा था। वो भूखी थी, उनके कपड़े फटे हुए थे, उनके पैरों में चप्पल नहीं थी और वो सड़क पार करना चाह रही थी। अगर मैं एक पिता होकर अपने बच्चों की इतनी चिंता करता हूं, मेरे प्रिय भाई और बहनों, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर वो आपकी कितनी चिंता करता होगा, वो कितना आपके बारे में सोचता होगा। इसलिए मैं विश्वास करता हूं, अगर मनुष्य परमेश्वर के बगैर नहीं रह सकता, तो परमेश्वर भी मनुष्य के बगैर नहीं रह सकता। यह है परमेश्वर का महान प्रेम, यह है परमेश्वर का महान प्रेम। मैं जब समापन पर हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, व्यवस्था विवरण उसका 10 अध्याय और उसका 14 पद। सुन, स्वर्ग और सबसे ऊंचा स्वर्ग, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, वो यहोवा परमेश्वर का है। दाऊद कहता है भजन संहिता 24:1 में, और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है वो यहोवा परमेश्वर का है। जगत में निवास करने वाले लोग भी यहोवा परमेश्वर के हैं। वही जीवन का स्रोत है, वही भलाइयों का स्रोत है। अगर आज आपको लगता है कि आप एक जीवन जी रहे हैं और वो परमेश्वर के बगैर है, उड़ाऊ पुत्र के समान आप उठकर कह सकते हैं अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा, क्योंकि वही जीवन और भलाइयों का स्रोत है। वही मुझे आराम देगा, वही मेरे आंसुओं को पोंछेगा। 1994 में ओलंपिक की दौड़ हो रही थी।
रेडमॉन्ड नाम का एक धावक दौड़ रहा था। तभी अचानक डेरेक जमीन पर गिर गया। उसके पैर की हड्डी टूट गई थी। उसने फिर उठकर दौड़ने की कोशिश की। तब तक देर हो चुकी थी। उसके सारे साथी आगे निकल चुके थे। 60,000 लोग स्टेडियम में बैठे थे जो तालियां बजा रहे थे। उनकी तालियां रुक गई। सभी लोग डेरेक को देख रहे थे। डेरेक उस दौड़ को हार चुका था। तभी अचानक 60,000 की भीड़ में एक व्यक्ति डेरेक रेडमॉन्ड के पास दौड़कर आया। उसने उसके आंसुओं को पोंछा, उसे गले लगाया। डेरेक ने कहा, पिताजी आपका धन्यवाद, आप इस स्थान पर मेरे लिए आ गए। मैं ये दौड़ हार चुका हूं। I have lost this race, but will you help me to finish this race? मैं ये दौड़ हार गया हूं, लेकिन मैं इस दौड़ को पूरा करना चाहता हूं। तब डेरेक के पिता ने डेरेक रेडमॉन्ड का सारा बोझ अपने ऊपर ले लिया, सारा बोझ, और धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे उसको उस स्थान तक पहुंचा दिया। मेरे प्रियो, अगर आज आप और मैं जीवन के मार्ग में रुक गए हैं, अटक गए हैं, कोई पाप आपके जीवन में, कोई समस्या आपके जीवन में है जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है, आपके परिवार में, आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके कार्यस्थल पर, आज भी वो जीवित परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह आपके लिए खड़ा है। उसने कहा है, अपना बोझ मुझ पर डाल दो, and I will help you to finish this race. मैं इस मार्ग में तुम्हारी अगुवाई करूंगा। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। अभी आप में से कोई जाएगा नहीं, मुझे आपसे कुछ और बातें करनी है। I will appreciate if you do not go जब हम ये आराधना का गीत गा रहे हैं। Thank you Lord. चोट मुझको लगे, दर्द तुझको होता है, मेरे आंसू के पहले तेरा आंसू बहता है, मेरे आंसू के पहले तेरा आंसू बहता है। हाथों को थाम कर मुझको चलाता है, अपनी बाहों में हरदम उठाता है, अपनी बाहों में हरदम उठाता है। अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा, ओ अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा। कि मैं खुश हूँ तो तू खुश होता है, मैं भी रोऊं तो तू भी रोता है। कि मैं खुश हूँ तो तू खुश होता है, मैं भी रोऊं तो तू भी रोता है। अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा, अब्बा खुदा तू है मेरा। आज के महान सामर्थ्य वचन के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। और ये सामर्थ्य वचन लेके आए डॉक्टर आचार्य विकास मैसेज जी, हम आपको बहुत सारा धन्यवाद देते हैं। गुस्सा खाली अपन